हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, अभी लास्ट 4-5 डेज में मेरे क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आज की एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा विजन है कि इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर होना चाहिए। तो यही विजन के चलते ये सारे वीडियो सीरीज मैं बनाते जा रहा हूँ रेगुलरली। तो मेरी लाइफ में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं वो चाहता हूँ कि वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में ना आए। यही विजन है मेरे इस वीडियो सीरीज का। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका जो प्रेजेंट स्किल सेट है दोस्तों, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, आपके माइंड में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि अंशुल, हमको ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और अभी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि ठीक है भाई, हमने आसपास के लोगों की समस्या को तो देख लिया, लेकिन हमारे पास हम उनको वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्किल सेट नहीं है, या फिर वैसा हम लोग प्रोडक्ट नहीं बना सकते, या फिर वैसी हम लोग सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा सकते। आपके अंदर ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा दोस्तों, यार हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन अब हमारे पास ना वो सर्विस है, ना वो प्रोडक्ट है, ना हमारे पास वो स्किल सेट है, तो हम लोग करें क्या दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, कि आपके पास जो प्रेजेंट स्किल सेट है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को स्किल सेट समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टार्ट विद वाई अगर आप बुक पढ़ोगे तो वो बुक ये बोलती है कि अपने आसपास के लोगों को देखो और लोग आपको किसके लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, आप कुछ अच्छा हेयर स्टाइल बनाते होगे, तो लोग बोलते रहेंगे कि यार तेरा हेयर स्टाइल अच्छा है, तो या फिर तू हेयर स्टाइल्स जो नए नए तरीके हेयर स्टाइल्स करता है वो तेरा अच्छा है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते। कोई आपको बोलेगा कि भाई तू बातचीत अच्छी करता है, तो जब बातचीत करता है ना, तो जेन्युइनली हीलिंग मिलती है। आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, अच्छे एक न्यूज़ एंकर बन सकते हो, या फिर खुद का एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे आजकल कर सकते हैं ये लोग। बोलने का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रेजेंट स्किल सेट है ना, वो स्किल सेट से आप बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलो। क्योंकि अगर आप जो काम करने में आपको खुशी नहीं मिल रही है और वो काम करने आप जाओगे, आपको बहुत चैलेंज होगा दोस्तों। अभी जैसे आप लोगों ने मेरी स्टार्टिंग की जर्नी पे देखा कि मैंने 3-4 लोगों की टीम बनाई थी, वहाँ पे मेरा पूरा 3.5 लाख रुपए डूब गया। मैं क्या करा, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला गया दोस्तों। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना दोस्तों, तो मंत्रा चैंटिंग करो। मंत्रा चैंटिंग के बाद क्या होता है ना, मंत्रा चैंटिंग के बाद ना दिमाग शांत होता है, और दिमाग शांत होने के बाद ना रास्तों की क्लैरिटी आने लग जाती है कि भाई हमको जाना क्या है, हमको करना क्या है। मेडिटेशन भी कर सकते हो। आप बोलते हो कि नहीं भाई, मैं हिंदुइज्म में नहीं मानता हूँ, मैं मंत्रा चैंटिंग में नहीं मानता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि आपके पास जो करंट स्किल सेट है, आप उस पर ध्यान दो। तो जब मेरा फर्स्ट इनिशियल जो 3.5 मंथ था, जहाँ पे मेरे 3.5 लाख डूब गए, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक स्किल सेट था जिसको मैं इग्नोर करते आ रहा था। क्योंकि मेरे को पहले एक फेलियर मिल चुका था। जो प्रेजेंट स्किल सेट है ना दोस्तों, उसके ऊपर बिलियनर बनने जाओ। अगर यहाँ वहाँ भटकोगे ना, तो फिर आप भटकते ही रह जाओगे। तो जो आपके पास करंट स्किल सेट है ना, पूरा उस पर फोकस दो और उस पर अपना बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलो। क्योंकि ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आप मेरी तरह स्टार्टिंग से शुरू नहीं करोगे। आप डे 1 से मंत्रा चैंटिंग करोगे, आप डे 1 से पूजा करोगे, आप डे 1 से वो काम करोगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। मेरे को वो सारी चीज़ें करने में मेरे को 4 से 5 महीने समझने में ही लग गए दोस्तों। और आज हो चुकी है 1 मार्च दोस्तों 2025, यानी कि ऑलमोस्ट 18 महीने दोस्तों, 18 मंथ से मैं ये बैटल लड़ रहा हूँ दोस्तों। बिलियनर बनने की जो मेरी बैटल है, वो 18 महीने से लड़ रहा हूँ दोस्तों। मैंने इनिशियली जब ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, तो मेरे को लगा था कि यार मैं 6 महीने में बन जाऊँगा, लेकिन मेरे जो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ्स थे, वहाँ पे मैं भटका हुआ था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यार मेरी लाइफ कहाँ भटक चुकी है, और हम लोग इतने फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन में रहने के बावजूद भी हम लोग पैसे कम क्यों कमा रहे हैं। हमको तो ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन अ फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन। बाद में जब मंत्रा चैंटिंग करी, मेडिटेशन करा, तब जाके समझ में आया कि यार हम एज ए नेशन हम लोग अपने आप से नहीं मिल रहे, हम लोग अपने आप से भटक चुके, हम लोग अपनी नहीं सुन रहे। तो जब मैंने अपने आप को सुना, अपने आप को समझा, तब जाके मेरे को समझ में आया कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी स्किल सेट था, मैं यहाँ क्यों भटक रहा था। मेरे जितने भी लाइफ के क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर बाहर क्यों ढूंढ रहा था। वो सारे क्वेश्चन का प्रश्न तो मेरे अंदर ही है। तो जब मैंने अपने अंदर झांका, तो मेरे अंदर मेरे को एक कहानी मिली,
एक मिलियन व्यू स्टोरी मिली जो मेरे अंदर जहन में बैठी हुई थी इतने दिनों से, और मैं उसको बाहर नहीं निकाल रहा था। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों के पास भी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ होंगे दोस्तों, बहुत सारे आइडियाज़ होंगे दोस्तों, जो 24 घंटे आपको यहाँ से पॉपअप आते रहोगे, यार ये बिजनेस का आइडिया करना चाहिए, यार ये प्रोडक्ट करना चाहिए, या फिर ये दुकान खोलनी चाहिए। अब जैसे लड़कियों को रहता है कि भाई मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूँ, या फिर बहुत सारे आइडियाज़ होते होंगे कि यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। लेकिन होता क्या है, आप क्या करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के, अरे यार मेरे पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बाप सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी माँ सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर मेरे बीवी बच्चे हैं अभी, तो मैं कैसे निकल सकता हूँ, मेरे पे तो मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग स्कूल जाते हैं। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ बोल के ना आप अपने आप को रोक लोगे। मेरे सामने भी एक चैलेंज था दोस्तों कि मैं भी रुक जाऊँ इस जर्नी पे, आगे नहीं निकलूँ। बट मेरे को लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रास्ते पे मैं निकलता हूँ ना, तो मैं लाखों करोड़ों लोगों को एक सोल्यूशन दे पाऊंगा कि यार ये जर्नी पे तुम्हारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, और ये जर्नी में ये चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। तो इसीलिए यही विजन है दोस्तों मेरे इस वीडियो सीरीज को करने का। दोस्तों इस जर्नी में ना आपके पास बहुत लिमिटेशंस होंगे, बहुत लिमिटेशन की। सबसे पहले तो पैसा ही नहीं होगा, पैसा होगा ही नहीं दोस्तों। जब आप स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे यार भैंचो जेब में तो मेरा 1 रुपया नहीं है, अब मैं बिलियनर बनूं कैसे। तो दोस्तों मैंने इसके पीछे मेरी जो जर्नी थी, आपको उसका ब्रेकअप बताया था कि कैसे आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना है, कैसे अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो दोस्तों करना क्या है दोस्तों, अभी समरी में बताता हूँ मैं आपको कि जो भी जॉब में पहले, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो फैंटेसी में गलत काम करके पैसे मत कमाओ। या फिर आपको अगर लोन मिल रहा है, या फिर अगर आपको कोई फंडिंग देने वाला है तो लो, लेकिन चोरी करने मत जाओ। लेकिन मेजॉरिटी मेरे को नहीं लगता आपको इन्वेस्टर मिलेगा, या फिर कोई आप पर भरोसा करेगा, या फिर आप पर कोई विश्वास दिखाएगा कि भाई चल मैं पैसे देता हूँ, तू कर अपना बिजनेस कर, या फिर अपना प्रोडक्ट बना। तो वैसा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो वैसी परिस्थिति में क्या करना है, चुपचाप जाओ, एक जॉब में जाके घुस जाओ जहाँ पर आपको पैसा मिले, या फिर एक छोटा बिजनेस करो, मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करके क्लाइंट्स उठाओ, और जो भी पैसा आ रहा है आपके जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स करोगे, या फिर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, या फिर जो जॉब में काम कर रहे हो, जहाँ विंडो मिलेगी दोस्तों, जैसे विंडो का मतलब जहाँ पे खाली टाइम मिलेगा, जैसे वीकेंड का काम हो गया, वीकेंड में मिल गया। अभी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल पे छुट्टी मिल गई। तो जॉब में क्या होगा मालूम आपको, बीच में कभी 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, कभी 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, कभी फेस्टिवल में आप 2 या 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो वो जो गैप्स रहते हैं ना दोस्तों, वो जो गैप आते हैं ना, वहाँ पे अपना बिलियनर बनने का प्रोडक्ट को बनाओ। अभी 18 महीने से मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं पहले मेरा जो स्टार्टअप है आउटपुट मीडिया, जहाँ पर मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान देता हूँ, और जैसे मेरा खत्म होता है मैं बैक टू बिलियनर, मेरा जो प्रोडक्ट है मिलियन व्यूज, उस पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये आपको बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पैसा तो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर आपको पास पैसा नहीं है, तो पैसा ही नहीं आएगा, तो आप बिलियनर बनने का प्रोडक्ट बनाओगे कैसे। आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करके फिर क्लाइंट उठाना है, क्लाइंट उठा के फिर प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करके फिर वहां से जो पैसा आएगा उसको आपका जो बिग प्रोडक्ट है उसको बनाने में इन्वेस्ट करो। तो लिमिटेशंस क्या होती है ना, लिमिटेशन में अटक के मत रह जाओ दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जहाँ पे जब वो लोग अपनी परिस्थितियों में अटके हुए थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने लड़ाई की, और लड़ाई करके वो लोग आगे बढ़े। तो ये जो जर्नी है ना दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दोस्तों ये जो जर्नी है ना, यहाँ पर आपको कहानियाँ मदद करेगी ग्रो होने में। तो मैं आजकल डेली स्टोरीज पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि यार मेरी इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये चैलेंजिंग सिचुएशन से कौन कौन गया। तो जब मैंने पीछे पलट के देखा दोस्तों, मैं डेली नई नई कहानियाँ पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे पता चला कि यार लोगों ने तो मेरे से टफ जर्नी की है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस अभी ठीक है, किस्मत भगवान की दया से मेरे को पैसा आ रहा है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं और वो पैसे को कर रहा हूँ। हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन रात, मैं 18 महीने है दोस्तों, आप बिलीव कर सकते हो, आई एम वर्किंग एटलीस्ट 17 to 18 आवर्स पर डे। मैं मैक्स टू मैक्स 4 या 5 आवर्स की स्लीप लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को मालूम है यार कि ये मैट्रिक्स से बाहर निकलना जरूरी है। अगर मैं ये मैट्रिक्स में फंस के रह गया, अगर मैं मेहनत नहीं करा, तो ये मैट्रिक्स में मैं परमानेंट फंस के रह जाऊंगा।
तो जो आपकी जो लिमिटेशंस है ना दोस्तों, वो लिमिटेशंस को ये डिसाइड मत करने दो कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी या फिर आपकी फ्यूचर क्या होगा। तो आपकी जो परिस्थितियां होती है ना, वो डिसाइड नहीं कर सकती कि आप कौन हो और आप आगे कैसे बनोगे। आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी परिस्थितियों को कैसे चलाओ। परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं है दोस्तों, परिस्थितियों के सामने डट के खड़े रहना है और उनका सामना करना है, और उनको ये नहीं बताना है कि भाई परिस्थितियाँ जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है वो आपको झुका सकती है, वो आपको झुका नहीं सकती। आपको अपने सपने के प्रति, बिलियनर बनने के प्रति ईमानदारी से काम करना है दोस्तों। देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आपको कोई बोलता है आपको भाई शॉर्टकट है, ऐसे करके वैसा कर लो, इधर इन्वेस्ट कर लो, उधर इन्वेस्ट कर लो, वो सब चूतियापा है दोस्तों। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मैंने पिछले 18 महीने में सारी चीज़ें करके देख ली है और आपके साथ मैं सारे वीडियोस रेगुलरली मैं शेयर करते हुए आ रहा हूँ दोस्तों। तो अपनी जो लिमिटेशंस है दोस्तों, उसको अपनी ताकत बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ दोस्तों। जब आप एम्प्लॉयमेंट हायर करोगे, अभी जैसे मेरा ये मिलियन व्यू के बनने में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, 250 से 300 लोगों के साथ मैंने काम किया। तो ये जब आप सिचुएशन कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा ना, आप देखोगे कि नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू दोस्तों। आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी आने वाला है नहीं। तो वो क्यों नहीं आने वाला, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की विजन अलग है, हर किसी के सपने अलग है। तो आपका भी सपना अलग है। ये नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि यार वो छोड़ के चले गया, वो धोखेबाज निकला, वो ये निकला। उसका सपना अलग था, उसकी चाहत अलग थी। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई विजन के पीछे भाग रहा है, कोई सपने के पीछे भाग रहा है। हमको नहीं पता है कौन किसके पीछे भाग रहा है, किसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब लोग आपके हाथ के नीचे काम करने आते हैं, तो आपको अपनी विजन उनको कम्युनिकेट करनी है दोस्तों। आपको ये बोलना है कि यार तुम लोग ये काम यहाँ पे सैलरी के लिए तो कर रहे हो, ठीक है, तुमको पैसा तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे मेहनत करने से ये विजन अचीव होने वाली है। तो जब भी आप एम्प्लॉय के साथ काम करते हो, कोई भी आपका एम्प्लॉय होगा, तो उसको कैसे बोलना है, अभी एम्प्लॉय से काम कैसे करवाना है। सबसे बड़ा पॉइंट कि आप लोगों के सामने चैलेंज होगा कि यार अंशुल, एम्प्लॉय से हम लोग काम कैसे करवाएं। तो जब एम्प्लॉय क्या होता है ना, एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि जॉब लगना और वहां से पैसा ना, वहां पे उसका मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाता है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या फिर एक कंपनी चला रहे हो, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि यार मेरे एम्प्लॉय मोटिवेटेड ही नहीं है। मोटिवेशन रहेगा कहाँ से दोस्तों, क्योंकि उनका मोटिवेशन था जॉब हासिल करना। उन्होंने जो भी मेहनत करी, जो भी पढ़ाई करी, वो जॉब हासिल करने के लिए मेहनत करी। उनके पास विजन नहीं है। अगर विजन होती तो वो लोग जॉब क्यों करते दोस्तों। तो अगर वो आपके लिए जॉब कर रहे हैं, आपकी कंपनी में आकर आपके लिए जॉब कर रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरे एम्प्लॉय के साथ मैं कैसे काम करता हूँ। मेरे साथ लाइव ऑब्जर्वेशन हुआ दोस्तों, मेरे साथ सेम चीज़ हुई। मेरे को पता चला कि यार ये जो मेरा बंदा मैंने जिसको हायर किया है, ये सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, ना इसको ग्रो करना है करियर में, ना कुछ करना है, ना आगे बढ़ना है। तो जब वो उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, अब वैसे लोगों को कैसे समझाया जाए। तो मैंने क्या किया, मैं अब लाइव एग्जांपल बोलता हूँ दोस्तों। मेरा एक बंदा था, वो वीडियो शूटर है, तो वो सिर्फ शूटिंग कर रहा था, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यार देख, ये जो फैक्ट्री के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये फैक्ट्री का जो क्लाइंट है ना, वो ये वीडियो बाहर की कंट्री में दिखाएगा और वहां से प्रोजेक्ट उठा कर लाएगा। और जब वो वहां से प्रोजेक्ट उठा कर लाएगा, तो अपनी सिटी में, हैदराबाद में, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो जो तू वीडियो शूट कर रहा है ना, उसमें क्रिएटिविटी दिखा, तू उसमें अपना बेस्ट दे, क्योंकि तेरा वीडियो अच्छा शूट करने से बाहर के लोगों को पता चलेगा कि भाई ये फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, और फिर वो लोग प्रोजेक्ट देंगे इंडिया को। और जब इंडिया को प्रोजेक्ट देंगे, तो हैदराबाद में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जब उसने ये बात सुनी, तब उसको रियलाइज हुआ कि उसका जॉब कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से काम करेगा, तो कितने सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स वो इंडिया में लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, जब मैंने उसको ये पॉइंट बोला, तब वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गया दोस्तों। वो ऑटोमेटिक अपना काम अच्छा करने लगा। तो जो दोस्तों, आप लोगों को भी एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, आप लोगों को भी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो जो अपना जो एम्प्लॉय है ना दोस्तों, उसके पीछे उसकी सैलरी बढ़ाओगे आप,
या फिर उसको बोनस दोगे आप, या फिर उसको अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, अच्छा एम्बियंस दोगे, उससे कुछ नहीं होता दोस्तों। एंड ऑफ द डे पीपल वर्क ओनली फॉर मनी। अगर उतनी विजन उतनी अक्ल होती तो वो लोग जॉब में नहीं होते। तो जब भी वो लोग जॉब में आते हैं दोस्तों, तो उनके साथ डेली मीटिंग करो और उनको बताओ कि भाई तुम्हारे काम करने से क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, नेचर में क्या चेंज आ रहा है, कंट्री में क्या चेंज आ रहा है, नेशन में क्या चेंज आ रहा है। तो जब आप ये पॉइंट उनको बोलोगे ना, और वो समझदार इंसान होगा और उसकी इतनी विजन होगी कि भाई मेरा जॉब कितना इंपॉर्टेंट है, मैं अगर मैं सीरियसली जॉब नहीं करूंगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, या फिर लोगों की लाइफ में कुछ आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ये बात समझाने की कोशिश करो आप अपने एम्प्लॉयज को दोस्तों। अगर वो जेन्यून ईमानदार एम्प्लॉय होगा तो वो ये बात को समझेगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा दोस्तों। मैंने ये ऑब्जर्व किया दोस्तों, मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, मेरे पास जो भी एम्प्लॉयज आते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि यार हमारी विजन से मिलियन व्यू बनाने से क्या होगा। लाखों करोड़ों लोग जो तड़प रहे हैं, जो एडिक्शन के पेन में जा रहे हैं, वो उस दर्द में अटके हुए हैं। तो जब वो ये सिनेमा देखेंगे तो उनको एक हीलिंग मिलेगी। तो ये मेरी विजन है। तो जब मैंने ये पॉइंट मेरे पूरे क्रू को, मेरे कास्ट को, छोटे से छोटे बंदे को बोली कि भाई तेरा ये सेट पे काम करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। तो दोस्तों जब मैंने ये पॉइंट उसको बोला, मेरी टीम वालों को बोला, तो मैंने देखा कि मेरी टीम ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट दे रही है। हर कोई जो भी मेरे सेट पे है, मेरा ड्राइवर, मेरा आर्ट डायरेक्टर, या फिर अभी भी मैं जब भी मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट करता हूँ, जो भी मेरे टीममेट्स होते हैं, एवरीवन इज गिविंग देयर बेस्ट दोस्तों। तो आपको अगर अपने एम्प्लॉयज का बेस्ट निकलवाना है तो आपको अपनी जो विजन है वो अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी और उनको बोलना पड़ेगा कि यार तुम लोग ये काम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, या फिर तुम लोग ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ये काम करने से ये बदलाव आएगा, या फिर इतने लोगों का घर परिवार चलेगा, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट करेगी। तो अगर आप ऐसे कम्युनिकेट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने क्लाइंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और दोस्तों जो ये सारी बातें नहीं समझ रहा है ना, उस ऑब्जर्व करो, एक आध महीना 2 महीना ऑब्जर्व करो। अगर वो ये सारी बातें नहीं कर रहा है, मैन्युपुलेशंस कर रहा है, वैसे लोगों को इमीडिएटली निकाल दो दोस्तों। क्योंकि वैसे लोग क्या होते हैं मालूम, वैसे लोग थर्ड क्लास मेंटालिटी के सेल्फिश लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ही फायदा चाहते हैं। और वैसे लोग क्या होते हैं ना, खुद ग्रो होते हैं ना दूसरे को ग्रो होने देते हैं। तो ये चीज ऑब्जर्व करो दोस्तों। ये बोलने के बावजूद भी अगर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, सेम बिहेवियर मेंटेन कर रहे हैं, तो वैसे लोगों से दूर रहने का दोस्तों। वैसे लोग आपको बर्बाद कर देंगे दोस्तों। आपको तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, आपकी कंपनी को भी बर्बाद कर देंगे दोस्तों। वो लोग ना खुद आगे बढ़ना चाहते हैं ना दूसरे को आगे बढ़ना देंगे। लोग टेम्पररी आपके लिए जुड़ेंगे। आप एक स्टार्टअप चला रहे हो दोस्तों, आप एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हो जहाँ पे लोग परमानेंट आकर जॉब करेंगे आपके पास। एज एन इंडिविजुअल आप जैसे आप मेरी तरह आप अकेले काम कर रहे हो इस बिलियनर बनने की जर्नी पे, तो लोग टेम्पररी बेस पे जुड़ेंगे। लोग 1-2 महीने आपके साथ काम करेंगे, फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे उनको कुछ अच्छा ऑफर मिलेगा वहाँ चले जाएंगे, लेकिन लोग परमानेंट नहीं आएंगे दोस्तों। तो आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है मालूम, जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वहाँ पे फ्रीलांसर्स को हायर करा, काम करवाया, छोटे लेवल पर काम करा, फिर वो लोग निकल गए। फिर आप देखो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है। आप और हायरिंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अभी मैं मेजॉरिटी ऑफ द काम मेरे स्टार्टअप का या फिर बिलियनर बनने की इस जर्नी पे मैं मेजॉरिटी ऑफ मैं काम कर रहा हूँ। मैं मल्टी स्किल सेट में सीख के बैठा हूँ। मैं कभी सेल्स मैनेजर बन जाता हूँ, कभी मैं एडमिन संभालता हूँ, कभी मैं फिनांस संभालता हूँ। अभी मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो वीडियो एडिटर बन के बैठा हूँ। तो बहुत सारी, कभी प्रोडक्शन मैनेजर बन जाता हूँ। तो बहुत सारे रोल्स स्विच करने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास पैसे की लिमिटेशन है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेजॉरिटी टाइम यही करो कि पहले देखो आप कितना काम कर सकते हो, कितना लोड ले सकते हो, आप में कितनी क्षमता है, और अगर आप ले सकते हो तो वो खुद करो। अगर नहीं आ रहा है करने, आप नहीं कर सकते हो, तब जाके हायर करो। और हायरिंग भी तब करो या फिर फ्रीलांसर को भी तभी बुलाओ जब आपको पूरी तरह ये कंफर्म हो जाए कि यार ये मैं नहीं कर सकता। और वो नहीं करने का जो कंक्लूजन है वहाँ पर भी तब आओ जहाँ पे खुद से ट्राई करो, और एक 2-3 बार ट्राई करो। और जब पता चले कि यार ये मैं नहीं कर सकता, जेन्युइनली नहीं कर सकता, या फिर मेरे को यहाँ पे स्किल सेट चाहिए, तो वहाँ पे हायरिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक राइट टैलेंट को हायर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे
खुद से करने जाओगे, काम तो बिगाड़ोगे ही बिगाड़ोगे, इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगा। ये जो बैटल है दोस्तों 18 महीने की, यहाँ पे 2 बैटल चलेगी। वो है पैशन वर्सेस सर्वाइवल। एक आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी आपको कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो जेन्युइनली आपको 100 करोड़ रुपए कमा कर देगा। लेकिन ये जो 18 महीने हो गए, यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज होगी सर्वाइवल की, क्योंकि आपका जो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों वो प्रोडक्ट को बनाने में जाएगा, या फिर स्किल सेट को बनाने में जाएगा, या फिर वैसी सर्विस को बनाने में जाएगा जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा कर दे। तो दोस्तों जब आप इतनी बड़ी जर्नी पर जा रहे हो, तो ये जो बैटल है पैशन और सर्वाइवल की, ये बैटल चलेगी दोस्तों। आपको बहुत बड़ी एक युद्ध लड़ना पड़ेगा अपने आप से, अपने परिवार से। और यहाँ पर क्या करना है ना दोस्तों, ये जब बैटल चलेगी ना, तो आपके पास 2 रास्ते हैं दोस्तों। यहाँ तो रात भर बैठ के भैंचो मेरी किस्मत क्या हो गई, मैं ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपके पास 2 ही ऑप्शन है दोस्तों, शांत हो जाओ और फेस करो ये सारी सिचुएशंस को, ये सारी परिस्थितियों को, इनका सामना करो और शांत रहो दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं 18 महीने से ये बिलियनर बनने की बैटल पे जा रहा हूँ दोस्तों। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग दोस्तों। ये आपको इमोशनली तोड़ देगी, मेंटली तोड़ देगी, ये आपका स्पिरिचुअल लेवल तक टेस्ट करेगी दोस्तों, हर एंगल से आपको टेस्ट करेगी। और यहाँ पे चुप रहना है दोस्तों, और चुप रहना है। और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी पेस के, अभी मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी थिंकिंग लेवल जितना है, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना है, मेरा फिजिकल लिमिट जितना है, उसके हिसाब से मैं करते जा रहा हूँ दोस्तों, करते जा रहा हूँ। और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारे आप लोगों के साथ मैं शेयर करते जा रहा हूँ, ताकि मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालूँ दोस्तों, ये सारी परिस्थितियों से परमानेंट बाहर निकलने का। तो मेरी कहानी में ये लास्ट 4-5 डेज में ये ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों, और अभी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ में। मेरे ये जो 18 महीने की जो जर्नी है, अभी पता नहीं, क्योंकि अभी आज मैं चेन्नई जा रहा हूँ दोस्तों। आज 1 मार्च है, मेरे को चेन्नई का म्यूज़िक डायरेक्टर मिला है, और मैंने उसको कैसे हायर किया वो सारे चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है दोस्तों। तो मेरी ये जर्नी कब ख़त्म होगी मेरे को पता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं गिव अप नहीं देने वाला, क्योंकि गिव अप देना तो मेरे खून में नहीं है दोस्तों। तो ये यहाँ तक चीज़ें पहुँची दोस्तों, ये मेरे सारे ऑब्जर्वेशन थे। और क्या क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के देगी, तो जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। और आप लोग भी निकलिए अपने घरों से बाहर, अपने वो सड़े हुए जॉब से बाहर, अपनी वो पुराने छोटे से बिजनेस से बाहर, और इस बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलिए। मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। Your role is important because around 250 people have worked on this project. Okay. And then we have been working on this project since last 2 years now. Okay. So we have invested around 8 months in the research work of this story. And then last entire year went in production. In art direction, we have constructed 22 sets for this project. So there was an entire team of art team, and then it took almost 1.5 months to create 22 sets. And when it comes to acting wise, all the actors which you are seeing in this project, we have done casting of 1,000 people. Okay, for every single person. Every single cast? Not every single cast. Okay. Total we got 1,000 submissions. Okay. On our casting call. Okay. So out of that, we have made sure that we are getting the best and right talent. Okay. So everyone is good. Everyone is like, the reason why your responsibility is more is that these guys are trying for at least 4 or 5 years to crack some big projects. So they have lot of hopes from us that after this movie they'll get some break and all. So everyone is like, you guys know, they are like doing their part-time jobs and parallelly doing, you know how the life of them. So we have casted around 105 people in this entire project. Okay. There are 105 actors. Okay. In this for the entire film. For the entire project. So total around till now 250 people have worked. Okay. On this project. Okay.
So this is the reason why we in the music direction also we did so much of critical care because it's a responsibility. Then people start having lot of trust if they are coming working on this project. Forget about hit or flop. That is none of our business because that is not in our hand. But at least once the project is out, it should feel like it was a good attempt. Anshul tried something new. So that is the responsibility which you guys are having. So we are having lot of expectations. So I am speaking now. Your team will be there. I think almost 10 people will add from your team. Then there will be DI team, 5.1 team. So by the end this music gets completed, there will be career of around 300 people. So it's a huge responsibility of managing. So the reason why I'm selling is that I'm having that burden of so many, because so many people have shown their trust on me and then they have worked on this project. Now I will enter into the subject of this movie. Why this movie? So initially what triggered me to make this film, I was randomly scrolling Facebook one day. I saw there is one girl who is online and her cleavage was visible. So people started negative comments, vulgar comments on that girl. So that triggered me to come up with an idea. What if a girl has been trapped in a room and then people get a chance to play with her and she don't have option, she has to strip, then what will happen? So that triggered me to get an initial idea. But once I got that idea, the biggest question was that if people are so much hungry to see this girl go nude or strip, because that is what is going on currently. So then I started doing my research work. So there is one guy from Australia who has done PhD on porn addiction. The reason why we wanted to do a film on porn is statistics wise, because thought process is very subjective and that is very individual. So to get this subjective thought process into objective, we need a statistics or data, so that it shouldn't feel like that we are doing it for our happiness or to satisfy the ego as a writer and director. Because lot of directors they have their ego that I'm like good in romance, I'm the best person, I'll do whatever I wanted to do. So that is where the subject get disconnected with the writer and director, and then we as a director, then it's impossible to connect with the soul of the subject. So for me to enter into the soul of this project, I want the subject to speak with me. So I usually adopt that procedure. I don't apply my ego, my thought process. I don't force myself that okay, I want to write screenplay like this. I'll come up with my own dialogue or my experience. But I do lot of study. I read lot of books. I do lot of interviews. So we have interviewed around 50 to 60 psychiatrists for making this project. So that is how 8 months everything went into that, because porn is a very sensitive topic. And then initially we were having an intention to do this project with Alia Bhatt and Radhika Apte. So this is the reason why we went so much of doing that level of study for this project. But that didn't happen. So our observation was, statistics wise, USA is number 1 in porn addiction, followed by China and Japan. Third comes India. So on an average 8 hours per day porn consumption is happening in US. In India is almost close to 5-6 hours per day. That is what the statistics says. Data says that, and that's a live data, and the source of the data is also genuine. The guys, those who have done PhD and all, because as a researcher, it's very important to know what is the source of the study which is getting done at the global level. We thought that this is not a cinema which will be relevant only in India. This is a global cinema which we are doing, because globally people's mind has been fucked up, and porn is like these days easily accessible. If you are alone in this room, you can easily access porn. You can watch it for 6 and 7 hours. No one knows what are you doing in that corner. So for kids it's more dangerous, because they don't have that level of maturity, and then immediately when they start consuming, same things happen with smoking.
Same thing happens with alcohol. So then something started cooking up. Okay, let's build something about this thing. Because obviously, if people are hungry to see this girl go nude, then that means something is damaging their brain. Something is haunting them. Now, what is haunting them? From there, the research started happening. Okay. What is happening? So then I started reading books. Why do people get addicted? I've already shared the research material with you. So we went through 500 case studies. That so there were like different reasons of people why they are getting addicted for 8 hours, 9 hours. So if you ask me, Anshul, what is the soul of this cinema? The soul of this entire cinema is listening. Okay. This entire cinema is about listening. Okay. So when we were doing our study, we saw that the brain get completely fucked up. मोटिवेशन और मेमोरी इसी तरह रिवॉर्ड So when you consume non-stop for 8 hours, 9 hours, no? तो डोपामिन ब्लॉकेज हो जाता है. So the brain का rewiring change हो जाता है. Don't have any motivation, don't Yes. have any memory. You don't get any motivation. अभी जैसे you feel like अरे यार मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरे को भागना है, but you don't get motivation. Okay. You feel like I should quit porn, I should quit smoking, I should quit alcohol. Now you can stop. बहुत कम न्यूरॉन्स ही बन So you feel like to quit, but you get catch into this because the entire wiring gets changed. Okay. Okay. So it's next to impossible. So what happens, now all the edits, those who are coming live, that redesigning has happened to their brain internally Okay. with all the people. So what happens, when you are out and when you tell someone, say for example, if your girlfriend comes and judges you, Arey, you are a smoker, why should I marry you? Then if you judge them, they become more dangerous. If you tell a fat guy, Arey, you are a fat guy, why are you not reducing? They become more dangerous. Yeah, true. If you tell someone who is a porn addict, Arey, you are a porn addict, you will become a rapist, they become more dangerous. Yeah. Okay. So now when they become more dangerous, in psychologically they are known as level 7 addict. Oh. So all the addicts, those who are coming live, they are level 7 addicts. So Level they 7 are is a, brutal. Okay. Oh, Brutal. They want to see the brutality okay. because there has been hijacked. Okay. Because and then it happens in innocence. Oh. Initially, when you are consuming porn, you don't know. When you are doing smoking, You won't even be knowing if this is happening, right? Yeah. Okay. so it starts with innocence, and then they become dangerous. Okay. So what happens, when that level of dangerous things are happening, the human beings becomes very dangerous. Okay. So it's very difficult to handle them because they have been getting constantly judged. So instead of reducing smoking or instead of They reducing do more. they do do more. Okay. that you must have observed. You must have observed with yourself also. You guys will be definitely having some habit loop which you tried to overcome but you couldn't. So then this happened. So then when we did our study, we came to know this, that the human being goes into automation. So how to solve this automation? So then the concept of Lord Shiva came into existence. Okay. Now Lord Shiva is entire physics. People Yeah, see, true. like you said, no consciousness. That is exactly. So Lord Shiva, if you want to understand physics and all, if you study Lord Shiva, it's entire pure physics. Okay. So the law of reflection. So that has been clearly communicated in Shiv Puran. Okay. So then we read entire Rig Veda, 800 pages. We wanted to know ki then, because medicine cannot solve this, science cannot solve this. You need spirituality to solve this, to get a healing, because this is like complete, the entire rewiring has been done. No, nothing can fix it. Max to max, you can tell that addict to sleep. You can give injections and he'll sleep and sleep. But when he or she will wake up, the trauma will start haunting. What is the trauma which is like constantly haunting them, which is triggering them to do that? This cinema is that. So if you ask me where the birth of this project is happening, why Millennium, why it is important for the entire world, not only India, is because people are justifying their addiction. Say for example, if you are smoking 5 times, say you had a breakup,
ठीक है. Now that visuals of your girlfriend, the times which you spent with your girlfriend, you had sex with her, that things are like constantly haunting you. Immediately after the Escapism. Yeah. after the breakup, it's impossible for you to overcome those memories. But she is gone, but those But memories are haunting. You cannot sleep. Hmm. You get so much of anxiety. Or say, for example, somewhere your parents died, mother died, then you cannot, it's impossible to overcome Yeah. of a memory with when you have lived with that person for such a long period of time. So to overcome that pain and struggle, they watch porn, or they do smoking, Okay. they do Things that gives them dopamine. dopamine shot, and these dopamine shots are their friends. Okay. In this entire movie, porn is not the villain. Okay. Porn is the subject, but porn is not the villain. Cigarette is not the villain, alcohol is not. They are friends because they help you to give a shot. Instant gratification. So you must have seen the trance movie, Fahad Fazil ka. No, like Malayalam. I've heard about Malayalam. it, but I haven't seen it. You know. You should watch it, bro. Okay. उसमें पूरा he keeps on getting dopamine shots. Okay. Trance movie, it's crazy movie. Hmm. So what happens is that to get that because say for example, if I'm sitting like this and then suddenly I got a memory of my girlfriend, Okay. and like it's impossible to overcome that, and I'll be like getting angry, frustrated, why did she left me, and I cannot go and fight with her, it has been gone. So to overcome that gap, I'll start smoking, or I'll start like rigorously watching porn, and I'll start masturbating. So people do that, and that is like वो फिर क्या होता है स्टेप, जब मेमोरी होता है तब तक स्मोकिंग, पॉर्न या फिर अल्कोहल becomes your friend. So what is happening that ki when people want to escape from the reality, because reality is very dangerous, you cannot accept it. It's very harsh. Yeah. It's very easy to tell, to give a knowledge or gyan, but when a person is going through such a challenging period in their life, it's very difficult to control them. It's impossible because they are at that level where they feel that God is nothing in front of them. Because when the wrong was happening with me, where was God? So it's very impossible to explain that, or to help these people to come out from the traumatic mindset they are going through. Okay. ठीक है? So this is the background. I'll tell you slowly. यहाँ पे you do have Yeah, no. Also for sure. what is happening, because as a music director, you guys have to know what is What is the like, theme behind it? ticking in their brain, why they have become so much brutal. So according to that, you will do your instrumental selections. है ना? Any doubts in this? No. Clear? So far so good. Yeah. Okay. So I'm like parallelly recording this also, Sure. because we have done a lot of study on this. Okay. Super. So out of 500 case studies, we came down to 18 case studies. Okay. We wanted that instead of showing so much of data and then stitching a story around it, let's come up with a universal 18. So there are so many people in the society out there. Even if we go outside also, on street, there's a guy drunk and then he sleep. And then we Definitely we will be judging. we will judge him. He's mad guy. He don't care about his family. Yeah. He don't have, and then he's like drinking. But did we took even a care and concern to go and ask him why did he reach? No one did. No, not police did it. Not system did it. Not his family did it. So who are we to judge them? Who are we to be? And then वहाँ से then we went on till 20 draft. From there the Lord Shiva element happened. Okay. So the beauty of Lord Shiva is that so when I read entire Rig Veda says that there is no God. So entire Rig Veda, there is no mention of Shiva, there is no mention of Krishna. Okay. There's the entire literature, Rig Veda, there's no mention of God. Physics, okay. It's entire physics. It speaks about fire, water, wind, sky, land, and how does it plays a very crucial role in the entire life of a human being and how to use it. So we have. So actually, in the last you are showing Yes. all those things. Yes, Yeah. yes. So what we have given a fictional name to it. Okay. So
when these 5 elements has been communicated in Rig Veda, then I got excited. How does it actually play? And if someone has to play Lord Shiva, what should be the quality? Because Shivani is almost representing Lord Shiva. Yeah. But are they like genuinely playing a god? Because being a god is the most challenging. job. No one can be a god. And if Shivani as a character, if we are giving this name, the name of the girl as Shivani, then how she will replicate the energies of Lord Shiva? So for that, then I started doing mantra chanting. Okay. So Shiv Purana says that if you want to experience the true God, Okay. you have to listen to this word called Om. That is the most powerful word in the entire universe. So like 2-3 months I did 1 hour Om chanting. Because so in Shiv Purana it's written that Lord Parvati asked that if human beings are lost and if they want to see you or if they want to feel you, then where they can find you. So then Shiva answered, they can find me in the sound. Oh. So the reason why your job is equal to Lord Shiva is because the sound is the one where the audience will get the feel of Lord Shiva. So Parvati says that I am in the sound. Okay. So Krishna is in the colors and Lord Shiva is in the sound. Okay. You know. So when we listen to this word Om, what it does, it starts rewiring your brain to the normal part. Oh. Om chanting. So the science which we have seen, no, that Mm. the brain pattern, Om chanting breaks that. Okay. So for me it was like very subjective. I thought, okay, is it fictional? Then I started practicing on Doing myself. yourself, okay. I did it for 3 months. So वहाँ से करके I experimented with lot of mantra. So then I studied about mantra. So there is one guy who has done study on mantra chanting. So the meaning of mantra is, how did this word called evolve is, man is mind, tra is energy. Okay. Mantra. So the word which gives motion to your mind, Okay. that is mantra. Okay. So when your brain is dead, when you are a level 7 addict, your entire brain is literally fucked up. Now no medicine can heal you, nothing. Mantra helps you. Om chanting help you, Gayatri mantra help you. Yeah. Then this Vakratunda Surya Koli, that mantra helps you. Okay. So that is where the existence of mantra came into the picture. Okay. Because God knew that people's mind will be fucked up. So this is the reason why the mantra came into existence. So mantra is very powerful. Mantras can bring you from the toughest challenges of your life. So now how does it gives? So for that we have to understand what is emotion. Emotion ka breakup is energy in motion. Okay. So it's motion. That means movement. Okay. So until and unless there is no motion, yes, there is no energy in your, there is no movement in your energy, there is no emotion. Okay. So that is the breakup. Okay. Energy in motion. Emotion. That is emotion. Okay. Yeah. So now that job is yours. Okay. How do you give that energy in motion to the audience? Through your music. This is why your role is so critical. Because as a visual director and an actor, we have done it our job. Now it comes to music. So that energy, that feel of Lord Shiva, this entire science and physics, that need to come into the selection of the instrument. Okay. Because what we are feeling is that the vision of this film is that it should be like a healing. When the entire population, whether it is in India or wherever in the world, so we have a global vision with this project. Okay. We are attempting that it should be dubbed in all the languages globally, and it's a contribution as an artist to the entire world with this project. Because they should get genuine healing all across the world when they are watching this film. So then I started practicing this mantra chanting and all. Then after doing lot of chanting of different mantra, so I got to know about Gayatri mantra. Okay. So now Gayatri mantra, this 4 lines is so powerful that the entire Rig Veda has took birth from these 4 lines.
This four line. The entire when Vishwakarma made this planet Earth, he used to chant Gayatri mantra, and then out of that, the entire birth of planet Earth. Like that. Okay. So that is so powerful. So there's like 48 days of sadhana where you have to like do this daily in the morning before 6 a.m. So I did that 40 days, and I wanted to know what is it like genuinely giving healing to Gayatri mantra chanting. So then I did that. Then I came to know that it genuinely works. Okay. It helps you to overcome, and then it helps you to recover, and helps you being a normal human when you are addicted to all this addiction, and helps you to come out of the trauma and gives you peace of mind. So, but then I wanted to know what is the science behind this. So there is one guy who has done PhD on Gayatri mantra, and this guy came from Europe and did it. So then I read his entire thesis. How does this chanting element work? So उसमें then he has given a breakup of each and every. Got it? So now then we did lot of study in this. How does each of the chakras? So there's a book called Wheel of Chakra. So Annie Jodit करके she is from US. She has also done PhD on this. Okay. Chakra science and studies. Okay. So then we wanted to know. So as a music composer, it's your responsibility now. How are you playing with this chakra element? And Super. so that is the intention of doing this. Okay. So the main aim when we were writing the screenplay was that only, that we want to give healing to audience, and this cinema should, the sustainability of this film should be for next 100 years. Because whenever they fell into addiction, whenever they become a victim of porn, because like next, if we enter into 6G era, the porn addiction will go into virtual reality. Yeah, it's already been there. Yeah. It will increase. So the addiction will increase more. So whenever people will get addicted, million views should be the answer for them. Okay. That is the vision of doing this project. This is the reason why we pushed ourselves beyond our comfort zone to bring this cinema thing. So you got it right, Gokul? Yeah, I get the whole concept. Clarity, Yeah. The reason why we are doing this. Yeah, I get it. I get it. Because that why is very important. Yeah. Because later what will happen, no? When the question will be raised on you guys also. Why you guys are doing Yeah, I get porn it. addiction. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों अभी आज मैं चेन्नई में आया था और चेन्नई में मेरा जो आज का जो पूरा दिन है वो म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी मेरी। तो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है दोस्तों, वो वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आज का जो पूरा दिन था वो मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर के मीटिंग के साथ म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ जो मीटिंग थी वहाँ पर गया। और ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, ये 100 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसमें से मैंने इस प्रोफाइल को सेलेक्ट किया। तो बोलने का मतलब यही है कि जब आप हायरिंग करते हो तो हायरिंग में आपको राइट टैलेंट को हायर करना है। दोस्तों अगर आप आड़े ताड़े लोगों को हायर कर लोगे तो गलत प्रोडक्ट का आउटपुट निकल रहेगा। तो मेरे को बहुत होप है इस लड़के से और देखते हैं ये क्या काम करता है। तो मैंने पूरे टोटल 5 रील्स हैं मिलियन व्यू के, वो मैंने उसको सबमिट कर दिया है। और अभी मैं बस में हूँ इस वक्त, ये चेन्नई, और मैं हैदराबाद के लिए भी वापस आ रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो सीरीज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा मिलना चाहिए। तो जो सारी चीज़ें मेरे साथ लाइफ में हो रही है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ रहे हैं वो चैलेंजेस आपके लाइफ में ना आए, इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ। यही मेरा विजन है दोस्तों। जाने से पहले मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। बिलियनर बनने के आप 100 करोड़ तभी कमा पाओगे जब अपना प्रोडक्ट बेचोगे। अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, या फिर आपकी सर्विस बिकेगी नहीं, आपका स्किल सेट बिकेगा नहीं, तो आप 100 करोड़ कमाओगे कैसे? प्रोडक्ट के पीछे जब आप प्रोडक्ट को बेचने जाते हो तो प्रोडक्ट के पीछे की फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्यों बोल रहा हूँ, चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था, लेकिन मेरे को ये एपिसोड में डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है सेल्स में वो ये होता है कि प्रोडक्ट को बेचे कैसे।
प्रोडक्ट की नीड कैसे क्रिएट करें हम लोग मार्केट में। तो दोस्तों प्रोडक्ट की जो ज़रूरत होती है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है मार्केट में, वो ऑलरेडी उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है, हमको जाकर सिर्फ प्रोडक्ट को वहाँ पर रखना होता है दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी है मार्केट में, क्योंकि आपने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद आपको पता चला कि भाई मेरे प्रोडक्ट की मार्केट है और मेरे कितने कॉम्पिटिटर है इस प्रोडक्ट को लेकर, उसकी भी आपने रिसर्च की। अगर आपने ईमानदारी से प्रोडक्ट बनाने से पहले रिसर्च की तो आपको बेचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप फिर भी स्ट्रगल करोगे तो उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के नज़रिए से समझना है। अब कैसा समझा जाए ये पॉइंट को, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लाइव एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मेरा लाइव एग्जांपल, मैं परसों मुंबई से हैदराबाद ट्रेन में आ रहा था, तो मेरे सामने से एक मसाजर वाला गुजरा, उसके हाथ में एक प्रोडक्ट था छोटा सा जो मसाज करता है, आपका हेड मसाज कर देगा, आपका एल्बो मसाज कर देगा, नी मसाज कर देगा, तो छोटा सा प्रोडक्ट था दोस्तों। तो जैसे ही मेरी नज़र वो प्रोडक्ट पर गिरी, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आपकी सेंसेस कैसे काम कर रही है यहाँ पे। किसी भी जब आप नए प्रोडक्ट को देखते हो तो उसको जो खरीदने का जो डिसीजन होता है वो आपके इमोशन से होता है या फिर आपकी सेंसेस से होता है। आपको ज़रूरत किसी भी प्रोडक्ट की नहीं है, लेकिन आप अपने इमोशंस और अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई, खुश करने के लिए आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो। तो जैसे ही मैंने वो मसाजर को देखा दोस्तों, अब देखें यहाँ पे मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे अप्लाई हो रहा है। जब मेरी नज़र आंखों से मैंने वो प्रोडक्ट को देखा, तो जैसे ही मेरे को वो मसाजर दिखा तो इमीडिएटली केमिकल्स जो बोलते हैं ना, केमिकल रिलीज वो हुए मेरे बैक पे, वो हुए मेरे घुटने पे, क्योंकि मसाजर का काम क्या है, मसाजर का काम है जहां आपका पेन पॉइंट है वहां पे आपको हीलिंग देना। तो जैसे ही मैंने वो प्रोडक्ट को देखा दोस्तों, मेरे बैक पेन, शायद मेरा बैक पेन थोड़ा सा जो था वहां से मेरे को आवाज़ है कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है। मेरा घुटने को मैंने हाथ लगाया, मेरे को देखा यार मेरे को घुटने में थोड़ा सा पेन है, अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मैं थोड़ा सा मसाज करके थोड़ी सी हीलिंग मैं अपने शरीर को दे सकता हूँ। तो दोस्तों अब ये जो इंसिडेंट है इसको डिटेल में समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो सीधा क्लाइंट के पेन पॉइंट पे हिट करता है। तो वो सेल्समैन अगर मेरे को कुछ बोलेगा भी नहीं, बस वो प्रोडक्ट मेरे आंखों के सामने लाकर रख देगा, तो वो ऑटोमेटिकली बिकेगा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है। मेरा बैक पेन होता है, मेरे को थोड़ा सा घुटने में पेन होता है, तो मैं वो ऑब्वियसली वो चीज़ खरीदूंगा। तो अब ये तो थी सिंपल भाषा दोस्तों की, वो प्रोडक्ट दिखा और मेरे अंदर केमिकल रिलीज हुए। अब इसमें केमिस्ट्री कैसे हुई दोस्तों, फिजिक्स ये हुआ कि मैंने जैसे ही वो प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट को देखते ही मेरे बॉडी में मेरे केमिकल्स हुए। अब वो केमिकल्स कहाँ अर्ज हुए, मेरे बैक पेन हुए, मेरे घुटने में हुए, तो ये केमिकल फ्लो हुआ, एक केमिकल फ्लो हुआ। वो केमिकल फ्लो क्या करा, मेरे को ट्रिगर करा। अगर सेल्समैन बोलता ये है वो है ऐसा है वैसा है, खरीदो, मैं क्यों खरीदूं, मेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो जब वो केमिकल फ्लो हुआ मेरे साथ, मेरे सेंसेस में या फिर मेरी बॉडी में, तब मेरे को लगा कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। अभी कौन सा भी प्रोडक्ट आप बेच लो, आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर के बॉडी में कौन सी जगह पर यूज़ होने वाला है, कौन सी जगह पर इस्तेमाल होने वाला है, वो चीज़ को ध्यान में रख के आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है दोस्तों। और ऑब्वियसली आप ये पॉइंट तो देखोगे कि कॉम्पिटिटर है या नहीं तो आप बोलोगे यार अंशुल ने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, हम तो गए वहाँ पे प्रोडक्ट बिका नहीं। क्यों नहीं बिका, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटर था। अब कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आपसे अच्छा होगा, तो आप कॉम्पिटिटर से अच्छा क्या कर सकते हो, वहाँ पे आपको सुधार करना है दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री एक प्रोडक्ट बेचने में, सेल्स में कैसे अप्लाई की जाती है, ये माध्यम से देखा। तो अब ये पॉइंट से मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अब आप देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फीलिंग दे रहा है आपके कंज्यूमर को, और वो फीलिंग को बेचना है दोस्तों। क्योंकि लोग जब प्रोडक्ट खरीदते हैं दोस्तों, वो लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वो प्रोडक्ट के पीछे की जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होती है, या फिर उनको जो आराम मिलने वाला है, उनकी जो प्रॉब्लम कम होने वाली है, वो भावना को देखकर वो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर आपकी सर्विस खरीदेंगे, या फिर आपका स्किल सेट पे इन्वेस्ट करेंगे। तो अब मिलियन व्यू में क्या है, अब मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से बताता हूँ।
मिलियन व्यू हम लोग ने ये पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि भाई जो हमने इसमें वो जब ऑडियंस सुनेगी तो उनको एक हीलिंग मिले, उनके मन में जो भसड़ मचा हुआ है, जो गुत्थी बनी है और मेजर सेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए हम लोगों ने की। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया हम लोगों ने, ये लाखों करोड़ों लोगों की माइंडसेट को सोच में रखकर हम लोगों ने बनाया। क्यों? क्योंकि हमें बिलियनर बनना है, 100 करोड़ रुपए कमाना है। तो जब ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, हमारे सर्विस के माध्यम से, हमारे स्किल सेट के माध्यम से। जब हम ज़्यादा लोगों की समस्या को सॉल्व करेंगे तब जाकर हम 100 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फिर स्किल सेट दे रहे हो, आपको ये देखना है कि ज़्यादा पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब दोस्तों बात करेंगे एकदम क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ की, जहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि यार अंशुल, तूने डाल के एक पिक्चर बनाई मिलियन व्यू। आप लोगों ने देखा था कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, मैंने सोचा कि यार मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो तेरे को वो पैसा आया कहाँ से? तूने बिलियनर बनाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा आया कहाँ से? तो दोस्तों मेरी जो टाइमलाइन वीडियो मैंने प्रीवियस एपिसोड में शेयर की थी, लेकिन मैं इस एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ डिटेल में बातचीत करता हूँ कि मैं क्लाइंट कैसे क्रैक करता हूँ। जब एक नया क्लाइंट क्रैक करना है, जब आपको एक लीड क्रैक करनी है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मेरी स्टार्टिंग की जर्नी में देखा था कि मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा था, मेरे क्लाइंट्स को जाके बोल रहा था मेरे को प्रोजेक्ट दो, ये दो। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है एक क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए, वो ये रखना है कि यार मैं जेन्युइनली मेरे स्किल सेट से मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर आप अपने क्लाइंट को एक मनी मेकिंग मशीन देखोगे और आपके ध्यान में यही रहेगा कि यार मैं इसको कैसा काटूँ, कैसा नोचूँ, कैसा पैसा कमाऊँ, कैसे मैं मेरा स्किल सेट बेच के या फिर प्रोडक्ट बेच के मैं इसको यहाँ से पैसे कमाऊँ, तो वो नियत रहेगी ना आपका, अगर वो इंटेंशन रहेगा ना, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको बस प्रोजेक्ट 1-2 बार मिलेगा या फिर आपका प्रोडक्ट 1-2 बार बिकेगा, लेकिन रेगुलरली फिर बिकना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे को क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये मेरे से ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेरे साथ धंधा कर रहा है, इसको मेरे ग्रोथ की चिंता नहीं है। और या फिर अगर वो प्रोडक्ट भी खरीदेगा, आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं कर पाया, तो वो फिर से आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये बंदा मेरे को प्रोडक्ट मेरे सिर्फ पैसे के लिए बेच रहा है, ये जेन्युइनली और ये ईमानदारी से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं चाहता है। तो जब भी आप किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करते हो, तो सबसे पहले आपको अपना इंटेंशन, अपनी जो नीयत है, उसको साफ रखना है और अपने आप को बोलना है कि यार मैं ये क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा मेरे स्किल सेट के माध्यम से, मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से या फिर मेरे सर्विस के माध्यम से। अगर आपकी ये नीयत है, ये नीयत से आप जाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी स्टेप 2 क्या होता है कि जब आप एक क्लाइंट के पास गए, तो जब आप एक क्लाइंट के पास जाते हो ना, सबसे पहले ये देखो कि उसकी विजन क्या है, वो जाना कहाँ चाहता है, वो स्ट्रगल क्या कर रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट बोलेगा कि यार मेरे कॉम्पिटिटर के पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, मैं क्या करूँ। तो अपने को क्या करना है मालूम, उसका पूरा जो प्रॉब्लम है ना, उसके साथ बैठ के 2-3 घंटा बैठो या 2 दिन 3 दिन बैठो, पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो कि वो अटकावा का है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, मैं पहले उसके पास जाता हूँ, बैठता हूँ और उसकी पूरी प्रॉब्लम को समझता हूँ और उससे पूछता हूँ सर आपकी विजन क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो, आप कौन से डायरेक्शन पे जाना चाहते हो, आपकी सेल्स की टीम की प्रॉब्लम क्या है, आपकी मार्केटिंग की टीम की प्रॉब्लम क्या है, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे क्यों है, ऐसा क्या काम आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। तो मैं हर एंगल से मेरे क्लाइंट को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये एग्जांपल आप सभी के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि जब भी आप बोलते हो ना यार अंशुल हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही, हमारी सर्विस नहीं बढ़ रही, तो आपने अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा क्या? क्योंकि आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझोगे और उसको जेन्युइन सोल्यूशन दोगे, तो आपकी ग्रोथ तो होनी ही होनी है, कस्टमर भी आगे बढ़ेगा और कस्टमर आगे बढ़ेगा तो ही तो वो आपको पैसा देगा। अगर कस्टमर की ग्रोथ ही रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ा, तो आपका करियर कहाँ से बनेगा, आप 100 करोड़ रुपए कहाँ से कमाओगे। तो कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अभी जैसे बोल रहे हो कि अंशुल तेरे को पैसा कैसा आया, अभी मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा कि अगस्त में मैंने जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, उसके लिए मेरे को ऑल इंडिया लेवल पे अवार्ड भी मिला, बेस्ट कॉर्पोरेट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो और वो
रिकॉग्नाइज्ड है एफॉक्स ब्रांड से, जो न्यूज़ एंड एडवर्टाइजिंग एनालिसिस कंपनी है। तो मैं ये अवार्ड के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं क्लाइंट के वो डेप्थ लेवल पे गया। मैंने 1 महीना मिलियन व्यू पे काम करना बंद करा और मैंने पूरा डेडिकेशन से क्लाइंट प्रोजेक्ट किया। तो वो जब क्लाइंट प्रोजेक्ट किया और जब मेरे को अवार्ड आया, मेरे क्लाइंट की भी ग्रोथ हुई, तब जाके मेरे को पैसा आया। और वो जो पैसा आया, मैंने वो पैसे से मिलियन व्यू बनाई दोस्तों। आज जो मेरी मिलियन व्यू खड़ी हुई है दोस्तों, वो मेरे क्लाइंट की वजह से खड़ी हुई है। तो मैंने मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझा दोस्तों। तो आपका जो क्लाइंट है ना, वो आपको तभी काम देगा दोस्तों जब आप उसको ईमानदारी से बैठ के उसकी प्रॉब्लम को समझोगे और फिर उसको बोलोगे कि यार मेरा ये प्रोडक्ट। अभी जाओगे, ज़्यादातर कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है, जितने भी कोल्ड कॉलिंग आती है, लोग क्या बोलते हैं, सर हमारा ये प्रोडक्ट आपको चाहिए क्या। पहले आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट की डिमांड की रिक्वायरमेंट है क्या, ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब जैसे ही आपने समझा, आपने अपने क्लाइंट की पूरी समस्या को समझा, अब इसके बाद क्या करना है मालूम, इसके बाद ना आप जो सोल्यूशन दोगे अपने क्लाइंट को, उसका आपको एक केस स्टडी बना के देना है, एक पूरा प्रेजेंटेशन बना कर देना। अभी बहुत सारे लोग यार, मैं भैंचो लिखाई पढ़ाई का काम क्यों करूं, मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा क्लाइंट से, आया नहीं आया। ये ईगो ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है दोस्तों। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको पूरा प्रॉपरली प्रेजेंटेशन बना के उसको देना है। अभी जैसे मैं अगस्त के प्रोजेक्ट का फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरे को इतना बड़ा क्लाइंट क्रैक कैसे हुआ, तो जब मैं वो क्लाइंट के पास गया, मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा और मेरे को मालूम था कि यार ये यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं चल रहा वाला है, मेरे को यहाँ पे फिजिकली कुछ दिखाना पड़ेगा। तो मैंने पूरी उनकी जो एड फिल्म थी उसका डम्मी प्री विजुअलाइजेशन बनाया दोस्तों। मैं ऑनलाइन गया, AI के फोटोज लिए और फिर YouTube से डम्मी वीडियोस उठाए और मैंने उनको बताया कि सर आपका ये जो फिल्म बनेगी, ये जो एड फिल्म जब बनेगी, ये ऐसे दिखने वाली है। तो जब उन्होंने प्रीव्यूज देखा तो वो खुश हो गए। और वहां तक मैंने 1 रुपया नहीं मांगा मेरे क्लाइंट से, क्योंकि जब भी अगर आप ये माइंडसेट से जाओगे ना, भाई ये सर्विस का तो इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, तो क्लाइंट आपके साथ बिजनेस करने के लिए हेजिटेट करेगा। क्योंकि आप जब ऐसा पूछोगे या फिर ऐसे बात करोगे ना, तो उसको क्लैरिटी रहेगी कि यार ये सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, इसको जेन्युइनली मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कभी भी आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हो दोस्तों, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं उसकी समस्या को समझूं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ अटका हुआ है, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझूं। अगर मैं उसकी प्रॉब्लम को समझूंगा ही नहीं, तो मैं उसको सर्विस, स्किल सेट या फिर प्रोडक्ट में कैसे बेच पाऊंगा मैं उसको। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जब मैंने कुछ प्रपोजल बना के दिया, तो वो क्लाइंट मेरा क्रैक हो गया। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बोलना है कि दोस्तों कि जब आप नया क्लाइंट आपको अट्रैक्ट करना है, तब आपको उसको कुछ फ्री में देना पड़ेगा। उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको उसको कुछ फ्री में देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में समझिए दोस्तों, अगर आपको 2 किलो के लड्डू खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो, पहले से एक छोटा सा चक्के देखते हो ना, चक्के देखोगे ना, टेस्ट करके देखोगे ना कि यार मैं ये लड्डू 2 किलो लेने के लायक है या नहीं। हलवाई की दुकान पर आप जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो, तो पहले बोलते हो ना, भाई थोड़ा सा टेस्ट करा, मेरे को चखा थोड़ा, फिर मैं खरीदूंगा 2 किलो। तो क्लाइंट के साथ भी यही है दोस्तों। जब आप अपने क्लाइंट की समस्या को समझते हो, तो उनको एक प्रेजेंटेशन बना के दो, और वो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद भी वो क्या करेगा, क्लाइंट थोड़ा सा हेजिटेट करेगा आपको काम देने में या फिर आपके प्रोडक्ट को खरीदने में। तो वहाँ पे क्या करना है, डेमो देना है। डेमो दो, या फिर फ्री में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो फ्री में कुछ करके दो, या फिर स्किल सेट है तो कुछ फ्री में करके दो, प्रोडक्ट है तो फ्री में डेमो का कुछ सैंपल छोटा सा दे दो। तो ये जब डेमो आप देते हो ना, तो क्लाइंट को क्या होता है मालूम, आप पर विश्वास आना शुरू हो जाता है और उसको ये लगने लगता है कि यार ये बंदे को मैं काम दे सकता हूँ, या फिर इसका प्रोडक्ट मैं खरीद सकता हूँ, या फिर मैं इसको सर्विस दे सकता हूँ, या फिर मैं इसके स्किल सेट को हायर कर सकता हूँ। तो ये इंटेंशन होना चाहिए दोस्तों, आपकी नीयत ये होनी चाहिए। अगर ये सारे स्टेप्स आप ध्यान में रखोगे ना, तो क्लाइंट आपको आसानी से क्रैक होंगे दोस्तों। मेरे ये जो 18-19 महीने की जो जर्नी है, मैंने इसमें यही ऑब्जर्व करा कि जब कभी भी, अभी आप बोलोगे कि यार भैंचोद अंशुल तूने कहाँ से लाए, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है दोस्तों, मैं उसके साथ ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, अभी जो जितने भी मैंने हॉस्पिटल के फिल्म के, मैं पहले फ़ोन पे जाके पूरी फ़ोटोज़ खींचता हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं उनको प्रेजेंटेशन बना के देता हूँ, मेरे पास क्या सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और
उसके साथ फिर मैं प्रीवियस वर्क भी बताता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस हूँ और ये प्रॉब्लम को मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है दोस्तों। तो जब आप इनिशियल स्टेप में ये सारे स्टेप्स लेके अपने क्लाइंट को रीच आउट करते हो तो आपका क्लाइंट डेफिनेटली आपको काम देगा दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं ये सारे काम हम लोग करते नहीं। हम लोग क्योंकि हमारे दिमाग में यही रहता है ना, पैसा पैसा पैसा। क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम्स चलते रहती है, हमारे सपने हैं, हमको महंगे महंगे कपड़े खरीदना है, महंगी महंगी कार खरीदनी है, महंगे महंगे घर खरीदना है। तो हमारे मन में ना ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब चला के आप अपने क्लाइंट को अप्रोच करोगे तो दोस्तों आप तो मतलबी हो गए, आप तो सेल्फिश हो गए। आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तभी होगी जब आपकी नीयत साफ होगी, जब आपके इंटेंशन साफ हो गए तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी दोस्तों। आप देखोगे कि आपको रेगुलर क्लाइंट्स मिलते जा रहे हैं, आपकी सर्विस बिकते जा रही है, आपका स्किल सेट और इन्हांस होकर आप पॉलिश होकर आप आगे करियर में बढ़ते जा रहे हो दोस्तों। तो यही तरीका है दोस्तों। जो पिछले 18 महीने में जो भी मेरे क्लाइंट आए दोस्तों, मैंने इसलिए 18 महीने हो गए दोस्तों मिलियन व्यू को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मेरे मिलियन व्यूज बनाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। आप भी जो 100 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट बनाओगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा चाहिए ना आपको। तो मेरे को मिलियन व्यू बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो तो मेरे क्लाइंट ही पैसा देगा ना। तो मेरे को क्लाइंट से पैसा कब आएगा? जब मेरा क्लाइंट ग्रो होगा। जब मेरा क्लाइंट ग्रो होगा तो वो मेरे को पैसा आएगा। वो जो पैसा आएगा वो पैसे से मैं मेरा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो मेरे को इस मैट्रिक्स से बाहर निकालेगा दोस्तों। जो क्लाइंट आपको हायर करेगा ना दोस्तों, वहाँ पे इमोशनली अटैच मत होना। अभी मैं बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा है कि क्लाइंट को समझो, क्लाइंट को, लेकिन वहाँ पे इमोशनली अटैच मत होना दोस्तों। क्योंकि सामने वाला आपको वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हायर कर रहा है दोस्तों। वो आपको परमानेंट रखने वाला नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस के माध्यम से आपको देख रहा है दोस्तों। तो वो पर्टिकुलर जगहों पे ना इमोशनली अटैच मत होना, क्योंकि अगर इमोशनली अटैच हो गया ना तो वो आपका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देगा। तो वो चीज़ से भी अपने को बच के रहना, क्योंकि अपने को पैसा खींचना है और अपने को 100 करोड़ का जो अपना जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए उधर इन्वेस्ट करना है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बेचने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारा स्किल सेट आपको अलग अलग लोगों को जाकर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमोशनली अटैचमेंट होना, क्योंकि दुनिया दोस्तों, दुनिया क्या करती है मालूम? यूज एंड थ्रो मेंटालिटी। तो वो यूज एंड थ्रो मेंटालिटी में नहीं रहने का, क्योंकि वो आपको यूज कर देगा, फेंक देगा। क्योंकि आप हमेशा याद लगा लो दोस्तों, यू आर रिप्लेसेबल। मार्केट में आपके जैसे कॉम्पिटिटर, आपके जैसे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पैसा कमाओ, दूसरे क्लाइंट के पास जाओ, ये क्लाइंट को सस्टेन करो। अगर नेक्स्ट टाइम फिर से आता है तो फिर से वही जेन्युइन एफर्ट डालो उसके ऊपर। तो दोस्तों ये माइंडसेट से आगे रखो। कभी इमोशनली कनेक्ट हो गए और बोलोगे नहीं नहीं भाई मैं तो यही क्लाइंट के साथ परमानेंटली काम करूंगा, कल को वो क्लाइंट ने मैनिपुलेट कर दिया तो, पॉलिटिक्स खेल के आपको निकाल दिया तो फिर तो आप बीच अधर रह जाओगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इमोशनली अटैच नहीं होना है, इमोशनली अपने को इधर अटैच होना है। जो आप 100 करोड़ का जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो ना, वो जगह पर अपने आप को अटैच करो, क्योंकि वो आपको ये समस्या से परमानेंट बाहर निकालेगा। मैं ये क्लाइंट के साथ, ये क्लाइंट का एपिसोड में स्पेसिफिकली इसलिए करना चाहता था दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी ये समस्याओं में, ये प्रॉब्लम में फंसोगे। सबसे पहला कि क्रैक कैसा किया जाए, और जब आप काम करोगे तो कैसे करना है दोस्तों। तो अब बात करते कि प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है, प्रोजेक्ट आपने करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है मालूम? जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो ना, तो उन लोगों का ना उतनी विजन नहीं होती, और उनको उतना समझ नहीं होता कि यार ये अपनी सर्विस या फिर स्किल सेट कैसे प्रोवाइड करने वाला है। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ आप देखोगे कि एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। आपको ना टाइम पे पैसा मिल रहा है, ना प्रॉपर कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं है कि उसको चाहिए क्या आपकी तरफ से। तो यहाँ पे क्या होगा मालूम? आपको ये चीज़ पता चल जाए कि यार क्लाइंट आपको उसके पॉइंट सही से कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है मालूम? टाइम हाथ से निकलता जाता है, पैसा टाइम पे आता नहीं है। पैसा आपको अपनी टीम को देना है, अपने घर में चलाना है पैसा, लेकिन पैसा आपको उधर से टाइम पे आ रहा नहीं है, क्योंकि वो क्लाइंट थोड़ा लेथर्जिक है और उसको उतनी क्लैरिटी नहीं है। और जब आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी ईगो हर्ट हो जा रही है, तो अब वहाँ पे फंस चुके हो। तो जब आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हो ना दोस्तों, ये सारी समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देखो और देखो कि प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो इमीडिएटली। अगर खुद का पैसा भी जाता है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो दोस्तों। क्योंकि अगर आप गुस्से में आ गए और क्लाइंट से लड़ने लगे, भाई ऐसा नहीं था, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, तो कोलैप्स। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों ये पॉइंट को।
मेरा एक क्लाइंट था दोस्तों, परसों मैंने एक फिल्म की, उसने बोला कि यार मेरे को ये बिल्डिंग की फ़ोटो का फ्रंट शॉट नहीं मिला, तूने नहीं खींचा, तेरी टीम ने नहीं करा। अब उसने वो एक फ़ोटो की वजह से मेरा काम रोक दिया। तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोला सर मेरे को तो आप लोगों ने बोला नहीं, अब आप लोग ये नया काम मेरे को दे रहे हो। और ये चीज़ मेरे को मालूम पड़ गई थी कि यार ये मेरा बंदा मेरा एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो मैं वहाँ पे गुस्से में आने से अच्छा मैंने क्या करा, मैंने मेरे टीममेट को बुलाया, मैंने बोला भाई ये क्लिक करके उसको दे दे। क्योंकि अगर मैं उससे लड़ने बैठ जाता ना दोस्तों, और मैं सोचने बैठता था कि यार मेरे को फिर से खर्चा लगेगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा, तो ना ये मेरे को घुमाते रहता था और मैं फिर वही चक्कर में फंस जाता था। तो ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों जो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे इस जर्नी में। तो ये जर्नी में जो भी प्रॉब्लम होगी आपके और आपके क्लाइंट के बीच में, वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना, वो कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर गुस्सा आ रहा है क्लाइंट के साथ काम करने में, तो वो चीज़ को नॉन जजमेंटल तरीके से देखो और कोशिश करो कि यार मैं ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। जल्दी सॉल्व करो और बाहर निकलो दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ फंस गए, लड़ने लग गए ना, तो आपका क्लाइंट क्या करेगा मालूम, आपका नाम बदनाम कर देगा मार्केट में और आपके साथ फिर बिजनेस नहीं करेगा दोस्तों। और वो देखेगा कि यार ये मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, ये तो अपने मतलब के लिए काम कर रहा है, वो अपने हाथ खड़ा कर देगा दोस्तों। आप फंस जाओगे और आप तो फंसोगे ही फंसोगे, आपके साथ पैसा भी फंस जाएगा। आपका पैसा फंस जाएगा तो अब बिलियनर बनने का जो प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लोगे। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है आपके इंटरनल टीम में या फिर एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ जब आप काम कर रहे हो, तो जब भी किसी भी कठिन परिस्थिति में जब आप फंसते हो ना दोस्तों, तो सीधा सोल्यूशन पे जंप मारने का और जो भी सोल्यूशन होगा उसको इम्प्लीमेंट करके सॉल्व करने का दोस्तों। और अगर फंस चुके हो तो फंस चुके हो, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी रास्ता दिखा कि यार मेरे को ये रास्ता से बाहर निकलना है, और जो भी आप फंसोगे दोस्तों 4-5 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 1 महीने के लिए फंसोगे, उससे ज़्यादा कोई फंसने वाले नहीं। तो उसकी टेंशन लेना छोड़ देना। तो और वो विंडो देख लेना कि भाई मेरे को कितने देर तक इसमें फंस के रहना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं मिलियन व्यू बनूंगा, अब मैं ऑलमोस्ट 18 मंथ से मैं फंसा हुआ हूँ इसमें, लेकिन मैं धीरे धीरे डेली जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं मैं काम करते जा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहा हूँ। और आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि मेरी ये जो फिल्म है ये म्यूजिक तक पहुँच चुकी है दोस्तों। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीने में अप्रैल एंड तक मेरी ये फिल्म पूरी तैयार होकर रेडी हो जाएगी और ये बिकने के लिए तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो आज मैं ये पोजीशन था दोस्तों। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों जो मेरे को आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करने थे, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे दोस्तों जब आप बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलोगे। तो ये सारी चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखना दोस्तों। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मंत्रा चैंटिंग करिए दोस्तों, भगवत गीता सुनिए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली रास्ता निकलेगा दोस्तों। तो आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले, क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के देंगे। जुड़े रहिए दोस्तों। और मेरा विज़न है पूरी कंट्री में मेरे को बच्चे बिलियनर चाहिए। बाय।